विस्तार से खबरों की शुरुआत करेंगे। देखिए, देश को एक और घाव देने वाले आतंकियों ने जिस तरीके से कुकृत्य किया, वो उन हिंदुओं को एक सबक है जो भाईचारे की भांग खाकर गहरी नींद में सोए हुए हैं। उन हिंदुओं के लिए सबक है जो सेकुलरिज्म की चादर के नीचे इन जिहादियों को नाखून तेज करने का मौका दे रहे हैं, जिसके चलते इसके पहले हमले का शिकार वो खुद होंगे। खैर, इन आतंकियों ने जो सबक हम सनातनियों को सिखाया है वो ठीक है, लेकिन क्या यह हमला किसी मुखबरी के बिना हो सकता था? क्या इस हमले को बिना किसी लोकल के करना, यानी वहां का जो स्थानीय नागरिक होता है उसके बिना करना मुमकिन था? क्या इन दहशतगर्दों को किसी स्लीपर सेल ने इनपुट के साथ साथ मदद भी मुहैया कराई थी? ये सवाल महत्वपूर्ण है, जिसका जवाब हर वो भारतीय जानना चाहता है जिसने अपने को खोया था, जो इस इस्लामिक आतंकवाद का शिकार बना। आज जो लोकल कश्मीरी रो रो कर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की गुहार इत्यादि की बात कर रहे हैं, मोमबत्तियां जला रहे हैं, क्या वो इन घुसपैठियों के बारे में नहीं जानते? या ये मान लिया जाए कि वो रोना, वो आंसू हिंदुओं की मौत पर नहीं बल्कि बेरोजगार होने के डर से? अगर अब हिंदू वहां घूमने नहीं गए तो इन लोकल कश्मीरियों की दुकान चलेगी कैसे? जबकि चुनाव के दौरान ऐसे कई वीडियो सामने आए थे जो वहां पनप रही इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा को दिखाने के लिए काफी थे। अब अगर लोकल कश्मीरी चाहता है कि पर्यटन बहाल रहे तो अपने क्षेत्र में पल रहे इन आतंकवादियों का खात्मा करे, इन आतंकवादियों का वहां का स्थानीय जो है वो सफाया करे, नहीं तो हर सनातनी कश्मीर से अपना नाता तोड़ लेगा। कश्मीर तो भारत का रहेगा, लेकिन कश्मीरियों से शायद ही कोई संबंध रहे। तो ये बात बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है तमाम सनातनियों की तरफ से कि वहां का जो लोकल कश्मीरी है वो हाथों में मोमबत्तियां लेकर ये तस्वीरें माहौलबाजी ना करे, क्योंकि ये क्या डर है आप लोगों के अंदर वो हमको पता है। ये जो घड़ियाली आंसू बहाए गए हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें आपने देखी, हंसते मुस्कुराते हुए भी दिखाई दिए ये लोग जो तस्वीरों के माध्यम से जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी का जो इंतजाम था वो संकट में पड़ गया है, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में साल भर जाने वाले तमाम सनातनी, तमाम सैलानी वो अब नहीं जा रहे। 1 लाख से ज्यादा बुकिंग जो थी वो हो गई है कैंसिल, और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इनकी किस प्रकार से वहां खटिया खड़ी हुई है। लेकिन अब इन सबके बीच में हम ये कह रहे हैं कि इन लोगों को मोमबत्तियां साइड में रखकर उन आतंकवादियों का सफाया करना होगा, उन स्लीपर सेल्स को ढूंढना होगा। जब ये लोग वहां पर आतंकवादियों का सफाया करेंगे तभी कोई सनातनी, कोई हिंदू कश्मीर जाएगा। स्लीपर सेल बना है आतंकियों की रीढ़, कश्मीर रहेगा, भारत का कश्मीरी नहीं वहां जाएगा। यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब हम आपको उस समय के कई वीडियोस जो आए हैं वो हम दिखाएंगे जब आतंकवादियों से अपनी जान बचाकर भाग रहे गैर मुसलमानों को फौजी बचाने आते हैं। देखिए, बंदूक देख के ये लोग कितने डर सहम गए थे। बंदूक देखकर महिलाएं, बच्चे चीखने रोने लगे, चीख पुकार चित्कार मच गई। एक माँ अपने बच्चे को ना मारने की दुहाई देने लगती है, वो रोते हुए हाथ जोड़ने लगती है। वो खौफ के साए में इस कदर खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि सामने खड़ा भक्षक नहीं बल्कि भारत की सीमा पर दिन रात पहरा देने वाला वीर सपूत है, जो उनकी रक्षा के लिए वहां पहुंचे। मां भारती के वीर सपूत उस मां को दिलासा देते रहे कि मां जी, हम लोग सैनिक हैं, डरिए मत, हम आपको सुरक्षा की गारंटी देने आए। देखिए उस दौरान क्या हुआ जब भारतीय सेना के जवान वहां पर पहुंचे, जो लोग थे वो कितना डर गए। देखिए कन्वर्सेशन क्या रहे। बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग होगी, 10 गाड़ी के ऊपर होगी। बैठो, आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग, हाँ फायरिंग कर रहे हैं। किस चोट है? मेरे बाजू में, बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो, अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं।
हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है, आप टेंशन मत आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? हैं आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है, आप टेंशन मत आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? हैं आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं नहीं बेटा, शांत रहो। हेलो, पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग 10 गाड़ी के ऊपर होगी। आतंक के खौफ से कैसे बेसुध लोग हो गए थे। आपने देखा एक मां की पुकार कि मेरे बच्चे को मत मारो। फौजी भी ये बताता रहा कि हम भक्षक नहीं, हम रक्षक हैं। ये स्थिति वहां पर देखने को मिली। खैर, पढ़ेंगे आगे। पहलगाम हमले के आतंकियों के फोटो जारी हुए हैं। 4 आतंकवादियों की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उनकी पहचान हो गई है जिन्होंने इस हत्याकांड को यहां अंजाम दिया। इन आतंकियों ने जिस प्रकार से आतंक फैलाया, देखिए ये तस्वीर इनके सामने आ गई है। प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी से कुछ स्केच भी बनाए गए थे, वो स्केच भी हम आपको दिखाएंगे। हमने पहले भी आपको स्केच दिखाए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों से लगातार जो है बातचीत वहां पर तमाम सुरक्षा बल कर रहे हैं। एनआईए की टीम भी पहुंची हुई है। जांच एजेंसियों ने फोटो जारी किए इन आतंकवादियों की, जिन तक पहुंचने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन युद्ध स्तर पर वहां जारी है। तो ये बड़ी खबर है। अब तक 4 आतंकियों की पहचान हो गई है और उनकी तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्केच जो एक एक करके सभी के आए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले स्केच आया था, उसके बाद में ये तस्वीर सामने आई है। पहला आतंकी हमने आपको दिखाया, ये दूसरा आतंकवादी है जो हाथों में ये AK-47 लेकर वहां पर तमाम लोगों की हत्या कर रहा था। ये तीसरा आतंकवादी है। ये 3 स्केच जारी हुए थे, उसके बाद में 4 आतंकवादियों की तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं पहलगाम आतंकी हमले में इन आतंकवादियों ने किस प्रकार से हिंदुओं को उनका धर्म पूछा, उनके ट्राउजर्स उतारे, कलमा पढ़वाया। उसके बाद में जब पता चला कि मुसलमान नहीं हिंदू हैं, उनकी हत्या कर दी गई। क्या संदेश देने की कोशिश है, ये समझने वाली बात यहाँ पर हो जाती है। ये बाकायदा जिहादियों ने किस प्रकार का उत्पात मचाया, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। जो जवान हैं भारतीय सेना के, वो मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप देख सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरा देश नम आंखों के साथ तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। और वीरेंद्र नरवाल जो नेवी में थे, जिनकी आतंकवादियों ने गोली मारी, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनको यहाँ पर सलामी दी जा रही है। उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कश्मीर में किस प्रकार से हिंदू पर्यटकों पर जिहादी हमला हुआ। और जो अभी की स्थिति है वो भी हम साथ साथ में आपको बता रहे हैं। और जो कुछ तस्वीरें सीधे आ रही हैं निकल कर, वो भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में बड़ी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। ये सिचुएशन इस वक्त की आ गई है। आतंकी हमले के बाद लोग दहशत में हैं। और वीरेंद्र नरवाल जो कि भारतीय जल सेना में थे, नेवी में थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे इस आतंकवादी हमले में। और ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा सुमन हर कोई अर्पित कर रहा है। आपको बता दें कि आतंकवादियों ने जिस प्रकार से टारगेट किलिंग की पहलगाम में, आज पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। और सभी की मांग है कि एक एक बलिदानी के बदले जो है वो लिए जाएं, घुसकर उन आतंकवादियों का सफाया किया जाए। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये घाटी में हिंदुओं का किस प्रकार से सुनियोजित कत्लेआम हुआ। तो पहलगाम में आज जो आतंकी हमला हुआ उससे जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं। क्या कहना है नेताओं का इस आतंकी हमले पर, वो प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। World should come together to show the place of the terrorists where they belong to. Every sane person will condemn this.
But now it's not just enough to condemn, but there is a need for action. Everyone should come together and really corner these people who have been indoctrined in such a terrorist mindset. It should be nipped at the bud where कश्मीर के पहलगांव में जिस प्रकार यात्रियों के कपड़े उतरवाए गए, उनसे कलमा पढ़वाया गया और यह सुनिश्चित होने के बाद कि वे मुस्लिम नहीं हैं, उनका नरसंहार किया गया, वह घोर निंदनीय है। संपूर्ण देश गुस्से में है। पूरा देश पूछ रहा है, क्या 1990 के दिन वापस आ गए? क्या आज भी वहां पर यात्रियों का धर्म पूछकर उनका नरसंहार फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा? ऐसा साफ लगता है कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद के स्लीपर सेल अभी तक मौजूद हैं, जो पाकिस्तान कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है और पूरा देश इस समय इस घटना के जो दुख है वो मना रहा है। इस प्रकार की घटना निंदनीय है। पर्यटक वहाँ घूमने गए थे, उन्हें ये आशा भी नहीं थी कि हम अपने घर वापस जा सकेंगे, और जिस प्रकार की ये घटना हुई है, हिमाचल प्रदेश सरकार उन परिवारजनों के साथ है जिनके खिलाफ इस प्रकार की वारदात हुई है। हमारी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है। भगवान से हम उनकी आत्मा की शांति चाहते हैं। एक बार फिर से जिहादी मानसिकता ने अपनी खूनी साजिशों को अंजाम दिया। एक बार फिर से निर्दोष हिंदुओं की धरती पर खून बहाया गया। इस बार निशाना बना पहलगाम, जिसे हम प्रेम और प्रकृति की शांति घाटी मानते हैं और शांत घाटी है। मिनी स्विट्जरलैंड से कहते हैं, लेकिन अब वहां की बर्फीली वादियां लाल हो गई हैं, खून से लाल। जिहाद के खूनी पंजों से सना हुआ कश्मीर आज फिर एक बार आतंक की आग में जल रहा है। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह एक सुनियोजित नरसंहार था, केवल इसीलिए कि वे हिंदू थे, केवल इसीलिए कि वे कलमा नहीं पढ़ पाए, केवल इसीलिए कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा। सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन अपने जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा पर निकली थी, अपने पति के साथ कुछ यादगार पल बिताने, और लौटकर आई एक शौक के साथ। एक मासूम बच्चा जो अपने पिता से जिद करके उसे इस वादी में घुमाने लाया, अब जिंदगी भर के लिए अनाथ हो गया और शायद खुद को गुनहगार भी मानेगा। माँ बाप जो अपने बच्चों की शादी के बाद की खुशियां देख रहे थे, अब उनके सामने केवल राख बची है। और हम पूछते हैं, इसमें इन बेगुनाहों का कसूर क्या था? क्या वो सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो काफिर थे, गैर मुस्लिम थे, क्योंकि वे उस मजहबी सोच में फिट नहीं बैठते जो कहती है या तो इस्लाम कबूल करो या मौत? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हमारे देश में बैठे नेता, बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट और धर्मनिरपेक्षता का नकाब पहनने वाले चेहरे कहाँ हैं? जब जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर देश भर में शोर मचाया जाता है, तब हिंदुओं के नरसंहार पर यह चुप्पी क्यों? क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना अब अपराध हो गया है? क्या देश में बैठे छुपे हुए इस्लामिक आतंकवादी समर्थक इन घटनाओं पर जानबूझकर चुप्पी साध लेते हैं? क्या ये वही लोग हैं जो आतंकियों को मायूस और नौजवान बताते हैं? कश्मीर में हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर मारना यह आतंकियों का नहीं, एक सोची समझी मजहबी युद्ध नीति है। ये वही सोच है जो कहती है कि जहां मुस्लिम बहुमत में हो वहां काफिरों की कोई जगह नहीं है। और हमें अब यहां से यह तय करना है कि क्या हम इस नरसंहार पर चुप रहेंगे? क्या अब भी एक गाल पर तमाचा खाने के बाद दूसरा गाल आगे करेंगे? हमारे सैनिकों को सीमाओं पर जवाब देने दीजिए, लेकिन अंदर बैठे दुश्मनों को चिन्हित करना, उन्हें बेनकाब करना, इस देश को मजहबी जिहाद से मुक्त करना अब हमारा कर्तव्य है। ये लड़ाई अब सिर्फ सुरक्षा की नहीं, ये लड़ाई अब अस्तित्व की है। हमारे समाज को, सरकार को और हर जागरूक नागरिक को इस बात को समझना होगा
कि हमले सिर्फ शरीर नहीं मारते, ये आत्मा पर भी वार करते हैं। ये हमला एक व्यक्ति पर नहीं, पूरी सभ्यता पर है, जिसे अब और सहन नहीं किया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हम आतंकियों को नहीं, उन्हें पालने वालों, बचाने वालों और उनके लिए कानूनी संरक्षण देने वालों और राजनीतिक संरक्षण देने वालों को भी सरेआम बेनकाब करें, क्योंकि अगर हम अब भी चुप रहे तो अगली बार शायद बारी हमारी हो।